दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। पहाड़ की खबरों में आपको सबसे पहले बता रहे हैं रुद्रप्रयाग की खबर। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के रुद्रपुर गांव पशु चराने की जमीन पर पिटकुल के पार हाउस बनाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर पिटकुल के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में विवाद जारी है। मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान पिटकुल अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया था। अब इसी के बाद माहौल और गर्मा गया। ग्रामीणों को पूरी केदार घाटी के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पिटकुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिटकुल के अधिकारियों का कहना है कि सब स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन हमें मिली है तो स्टेशन तो बनना ही है। अब हालात इस कदर हो चुके हैं कि पिटकुल और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। भी देश कानून से चलता है। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि गांव में जो गौचर की जगह है, जो गौचर पनघट की जगह है, उस पर किसी तरह से अतिक्रमण न किया जाए, चाहे सरकार हो, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो, चाहे गांव के लोग हैं। वो स्वतंत्र रूप से पशुओं के चरान चुगान के लिए छोड़ दी जाए। लेकिन ये सरकार, जन विरोधी सरकार, सिर्फ गौचर जहाँ गाँव के पशुओं का चरान चुगान की जगह है, वहाँ अधिग्रहण कर रही है। इस बात का हम दृढ़ता के साथ हम विरोध कर रहे हैं। सुनिंदा प्रभात और जानकारी देंगे इस खबर पर। माफ कीजिए, संदीप प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, वो देंगे और जानकारी। रुद्रप्रयाग से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। संदीप, ये पूरी खबर बताएं। देखिए, तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं, हर दिन नोकझोंक बढ़ती जा रही है स्थानीय लोग और पुलिस के बीच में। ये मामला आपसे समझना चाहेंगे, आखिर वहां चल क्या रहा है, कैसे पिटकुल को ये जमीन दे दी गई जब वहां पर गाँव के लोगों के पास अपने पशुओं को चराने के लिए जगह ही नहीं है और अब वो यहाँ पर पावर हाउस बनाने का विरोध भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये केदार घाटी के रुद्रपुर गांव की घटना है और पिछले 2 दिनों से वहाँ पे जो माहौल है काफी गहमा गहमी है, क्योंकि वहाँ पर जो पिटकुल है वहाँ पे सब स्टेशन बनाने जा रहा है और जो जमीन वहाँ पर गांव में है वो ग्रामीणों की गौ चराह की जमीन है, जहाँ पर उनके जानवर पशु का चरागाह है, वहीं पर उनके पशु चुगान करते हैं। इसको लेकर वहाँ पे विवाद पैदा हुआ है। लेकिन जो देखने में आया कि वहाँ पर पिटकुल के अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पर जो भी जमीन का है वो जमीन हमें प्रशासन द्वारा, सिविल भूमि है और प्रशासन द्वारा और जो वहाँ पे राजस्व विभाग द्वारा उनको उस जमीन की स्वीकृति प्रदान की गई है और वो पिटकुल का अंडर वो जमीन कर दी गई है। लेकिन वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इसमें हमसे कोई एनओसी नहीं मांगी गई, न ही गाँव में मीटिंग करवाई इस चीज को लेकर, और ऐसे में आनंद फानंद में विभाग द्वारा और सीधे पिटकुल की जमीन आवंटित कर दी गई, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि साफ तौर से किसी भी तरीके से कि चुगान की भूमि पर या गांव में गौ चराह की भूमि पर कभी भी ये इस प्रकार के सब स्टेशन है, इस प्रकार के कोई भी निर्माण नहीं हो सकते, ताकि उनकी पशुओं के चुगान की वहाँ पे दिक्कतें पैदा हो सके। इसी को लेकर वहाँ पे लगातार विवाद चल रहा है और लगातार 2 दिनों से वहाँ पे जो माहौल है बेहद गर्म हो चुका है। जी शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ एक्शन की बात करेंगे जो लगातार जारी है और बुधवार को भी उधम सिंह नगर में कुल 10 मदरसों को सीज किया गया है। अब इसमें आपको बताएं कि जसपुर में 5, गदरपुर में 3, रुद्रपुर में 2 मदरसे सील कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक अवैध रूप से संचालित कुल 92 मदरसों को सील किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा देहरादून जिले में है। 52 मदरसों को सील किया गया है यहाँ पर सिर्फ देहरादून जिले में। उधम सिंह नगर में कुल 39 मदरसों को अभी तक सील किया जा चुका है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की डेमोग्राफी और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। कोई गलत बात नहीं है, गैरकानूनी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार से वो अनुमति लें और अपने कागज दाखिल करें, जमीन के कागज दाखिल करें, कहाँ वो चला रहे हैं। लेकिन जो है अवैध तरीके से उत्तराखंड में तो कुछ नहीं चल पाएगा पुष्कर सिंह जी के रहते हुए। अवैध मदरसे प्रदेश के अंदर होंगे तो उसमें उसी तरह की गतिविधियां भी होंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो भी मदरसे सील किए जा रहे हैं और या ध्वस्त किए जा रहे हैं, वो कार्रवाई जो है अनवरत जारी रहनी चाहिए। खबर हरिद्वार से, जहां पर विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन से अब जेल से वो रिहा हो गए हैं। 52 दिन के बाद चैंपियन की रिहाई हुई है। मंगलवार को कोर्ट ने चैंपियन को जमानत दी थी।
हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता देते हैं कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ 26 जनवरी को फायरिंग की थी। 27 जनवरी को चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेजा गया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद तबीयत बिगड़ी और चैंपियन की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें 15 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अब बुधवार को चैंपियन प्रणव सिंह को रिहा कर दिया गया है। साफ साफ कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूँ कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। चैंपियन की रिहाई के दौरान नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। चैंपियन के समर्थक हूटर बजाते हुए निकले हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जब चैंपियन जेल से निकला तो देखिए किस तरह से हूटरबाजी हुई है जेल के बाहर। कई गाड़ियां मौजूद थी, चैंपियन को लेने पहुंचे हुए थे उनके समर्थक। 52 दिन के बाद रिहाई हुई है चैंपियन की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर नियमों की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। चैंपियन एक वो शख्स जो जेल से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके समर्थक खुले में हूटरबाजी कर रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ चैंपियन जेल से निकला है। 52 दिन के बाद जो रिहाई हुई है उसके बाद समर्थकों में इतना उत्साह, खुशी कि उनको लेने के लिए गाड़ियों का रेला लग गया। बुधवार को चैंपियन की रिहाई हुई है। रिहाई के दौरान हरिद्वार में जो हूटरबाजी हुई है आप सुन भी सकते हैं और तस्वीरें भी देख सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आज दिल्ली के दौरे से सीएम धामी देहरादून लौटेंगे। आपको बता देते हैं कि आने के बाद यहां पर ऋषिकेश विभाग की समीक्षा करने जा रहे हैं। 11:30 बजे से सचिवालय में होने वाली समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी और बाकी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बुधवार को दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है और दिल्ली में सीएम धामी ने वर्चुअली बैठक ली है। सभी जिलों के डीएम और अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द सुलझाने के आदेश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द हो, ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे होना चाहिए। इसके लिए समीक्षा बैठक की गई थी। सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर बैठक हुई। किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज इस समीक्षा बैठक की है और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। दिल्ली में होली मिलन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सीएम धामी के साथ यहां पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। यूपी के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहल ने दिल्ली में ब्रजवासी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। उधर बुधवार को गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। दिल्ली के उत्तराखंड भवन में ये मुलाकात हुई है और इस दौरान उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में बुधवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान प्रधानमंत्री से
उत्तराखंड के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में जहां मौजूदा मंत्रियों के चेहरों पर शिकन दिखाई दे रही है, तो वहीं कैबिनेट में एंट्री की उम्मीद वाले विधायकों के चेहरे खिल उठे हैं। नतीजा, विधायकों के अपने जिलों से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन अब की बार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इसने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। नतीजा, जिलों से विधायक देहरादून पहुंचने शुरू हो गए, तो देहरादून से ज्यादा दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सबकी नजर कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों पर है। देहरादून में भी विधायक हॉस्टल से लेकर बीजेपी ऑफिस और सीएम आवास तक विधायकों का मूवमेंट लगा हुआ है। कैबिनेट विस्तार हो ही रहा है, जैसे कि प्रदेश जी ने कहा कि जल्दी में ही होने वाला है, ऐसा समाचार के माध्यम से मिला, तो होने वाला है। उसमें क्या है, एक विधायक के तौर पे आपको भी उम्मीद हो? देखिए, पार्टी है, पार्टी के हम एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, चाहे वो किसी भी रूप में। कि जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है, अपनी तरफ से मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की है। बेशक जनभावना है कि रुद्रप्रयाग और चमोली, जो कि एक जमाने में एक ही जिला होता था, उसको लंबे समय से प्रतिनिधित्व नहीं हासिल हुआ है, भाजपा की पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी। तो इस बात को लेकर के जनभावना है। बीजेपी दफ्तर में भी खासी हलचल है। पूर्व सांसद एवं दायित्वधारी बलराज पासी का कहना है कि विधायकों का मिलना जुलना लगा रहता है। सामान्य सी बात है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका आना जाना अपने अपने हिसाब से होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं तो वहाँ कुछ समारोह में शामिल होने गए हैं, तो ये तो प्रक्रियाएं सामान्य है। इस पर अपने अपने अंदाज से अपने अपने लोग जो है कयास जो है लगाते रहते हैं, यही राजनीति है। मंत्री बनने के लिए हर विधायक के अपने अपने तर्क हैं। कोई सीनियर है तो कोई उस जिले से है जहां से मौजूदा कैबिनेट में कोई भी मंत्री नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस गुरुवार से कांग्रेस कुटुंब अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी पुराने कांग्रेसियों के घर पहुंचकर उनको कांग्रेस के स्वर्णिम दिनों की याद दिलाने हुए पार्टी से जुड़ने का प्रयास करेगी और गुरुवार को कांग्रेस के सभी सीनियर नेता महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरीश बिरमानी के घर पर सहभोग भी करेंगे। फिर कांग्रेस कुटुंब अभियान की शुरुआत होगी। इससे पहले 2:30 बजे से कांग्रेस भवन में सीनियर कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के विधायकों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें दिल्ली से कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और प्रगट सिंह के साथ ही CWC मेंबर गुरदीप सप्पल देहरादून पहुंचे हुए हैं। लगभग 5 साढ़े 5 तक चलनी है और उसके बाद 6 बजे से आदरणीय विधायक गणों की और सीनियर्स के बीच में वार्तालाप है, चाय है और कुटुंब कांग्रेस के तहत फिर एक सहभोज है। आदरणीय हरीश बिरमानी जी जो हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे ये जो 35-36 लोग करीब ये होंगे, इन लोगों की एक सहभोज वहाँ कार्यक्रम है जो कांग्रेस कुटुंब नाम का जो कार्यक्रम चालू हो रहा है उसका पहला भाग होगा। कॉर्बेट के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में अभी 10 बाघ और 10 गुलदार को रखने की सुविधा है, जिनका वहां पर इलाज भी होता है। अब इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन इसकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश में कॉर्बेट प्रशासन के हाथ में सफलता लगी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। अब जल्दी यहाँ पर 32 बाघ और 48 गुलदार एक बार देखने को मिलेंगे। 5 हाथियों के साथ ही हिरन और पक्षियों को भी इलाज के लिए रखा जा सकेगा।
देखिए, ढेला रेस्क्यू सेंटर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, उसमें लेपर्ड और टाइगर कई वहाँ पर हैं। इसकी जो परमिशन होती है वो CZA जो है वहाँ से, दिल्ली से, भारत सरकार वहाँ से मिलती है। हमने जो यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर की जो डिजाइन वगैरह थे उनको पहले विगत वर्षों में फाइनल अप्रूवल के लिए CZA को भेजा था। उसमें उनके द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। उसके बाद पुनः हमने इस बार पूरा डिजाइन उसको नए सिरे से बना के, उनके जो मानक थे उनमें बना के उनको भेजा है। और अच्छी बात यह है कि उसमें CZA की अप्रूवल अब मिल चुकी है। उन्होंने उन डिजाइन को अप्रूव कर दिया है। और इस खबर पर और अपडेट लेंगे गोविंद पाटनी से, लाइव हमारे साथ रामनगर से मौजूद हैं। गोविंद, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर अपडेट्स दीजिए। देखिए, जो लाचार, बीमार और घायल वन्यजीव होते हैं उनको रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया जाता है। इस पर खासकर बाघ और जो लेपर्ड हैं वो ये हमलावर जानवर भी हैं जो हमला करते हैं। तो उसके बाद जो है जब इनको वहां से पकड़ करके, जब हटाने की बात आती है तो उनको वहां पर से पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर में भेजा जाता है। ऐसे में ये दिक्कत आ रही थी कि वहां जो ऑलमोस्ट वो फुल हो चुका था, 10 टाइगर और 10 ही लेपर्ड वहां हो चुके थे, तो इसलिए इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अब इसके साथ साथ इसे यहाँ एक हाथी रखने की भी सुविधा है, जो जंगली हाथी होगा, जिसका इलाज किया जा सकेगा। अब वो 5 हो जाएंगे, हिरन का भी इलाज हो सकेगा, साथ में पक्षियों का भी इलाज हो सकेगा। तो इस तरीके से इस रेस्क्यू सेंटर की जब क्षमता बढ़ेगी तो इसमें जो है काफी वन्यजीव जो है यहाँ पर रह सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जानकारी के लिए। हल्द्वानी में एक शख्स ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसके बारे में देख सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये युवक खुलेआम कानून को ऐसा ठेंगा दिखा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर यह है शहर का सबसे पुराना रिहायशी इलाका बद्रीपुरा, जहां की गलियों में घूम रहा मोहम्मद हसीब नाम का ये युवक अब पुलिस के शिकंजे में है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। मोहम्मद हसीब दबे पांव पहले गलियों में घूमता है, सुनसान इलाका और छोटी बच्चियों को देखता है, फिर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर बच्चियों को अपनी ओर आने का लालच देता है। ऐसी हरकत इसने मंगलवार को की। इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होता, बच्ची के घर वालों की निगाह इस पर पड़ गई। 2 छोटे नाबालिग बच्ची होती है, उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा के असली हरकतें करता है। इत्तेफाक से वहाँ पर उसकी बच्ची की माँ आ जाती है और उस लड़के को डांटती है और उसको देख के तुरंत वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। और जब इसकी घटना की जानकारी उसके पिताजी ने मुझे दी तो हमने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। दूसरी तरफ मोहम्मद हसीब की इस नापाक हरकत से इलाके में महिलाएं और बच्चियां डरी हुई हैं। कॉलोनी में जो लगातार ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और वापस फिर ये सुनने में आ रहा है। बच्चे देखिए, छोटे जो बच्चियां होती हैं उन्हें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती है कि कोई क्या उनको जो बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का माहौल बहुत ही गलत है और बड़े क्या छोटे क्या हर तरह की महिला जो है इस केस में सुरक्षित नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी हसीब को गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ पॉक्सो लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बनभूलपुरा इलाके का रहने वाला मोहम्मद हसीब पिछले साल अगस्त में भी इस तरह की हरकत करता गिरफ्तार हो चुका है। अशोभनीय हरकत की गई है इसके द्वारा बद्रीपुरा क्षेत्र में, और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेके इसकी अरेस्टिंग करी गई है और मुकदमा पंजीकृत करा गया, अभी रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। और सर, क्या ये पहले भी इस तरीके की हरकतें कर चुका है, पहले भी जेल जा चुका है? इसका आपराधिक इतिहास रहा? हाँ, इससे संबंधित इसका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा। जाहिर है बनभूलपुरा के हसीब के मंसूबे कहीं से भी अच्छे नहीं है। पुलिस ने भले ही इसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हो, लेकिन इसकी हरकत डराने वाली है। साफ है, जेल जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। ऐसे में ये जमानत पर छूटते ही कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मोहाली में जब से एक मोमोज फैक्ट्री में सड़ी हुई सब्जियां और मांस के साथ कुत्ते के सिर मिलने की घटना सामने आई है, देहरादून में फास्ट फूड के शौकीन परेशान हो गए हैं। यहां मोमोज को लेकर जांच की मांग करने लगे हैं लोग। आप रिपोर्ट देखिए। तिब्बतन और नेपाली कुजीन दूतावासियों के फेवरेट है, जिसकी तस्दीक करते हैं सैकड़ों की तादाद में खुले फास्ट फूड के पॉइंट। लेकिन जब से मोहाली की हालिया घटना सामने आई है, दून में मिल रहे मोमोज और जगह जगह पर खुले स्टॉल्स पर मिल रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं।
दून में ही कई ऐसे एरिया हैं जहां भैंस से लेकर सुअर के मांस से बने मोमोज लोगों के पसंदीदा डिश हैं। इन डिश को बनाने वालों को सुनिए। मोमो हो गया, वेज हो गया, चिकन हो गया और बफ हो गया। जैसे बफ का मीट होता है तो बिल्डिंग से आता है, और वेज का होता है मटेरियल तो हाई स्पीड से आता है, चिकन का होता है तो सर्विस चौक से आता है चिकन। ये है। वही हैरानी की बात यह है कि एफडीए की टीम के पास इन फूड पॉइंट्स का कोई डाटा नहीं है। मोहाली घटना के बाद स्पेशल ड्राइव चलाने की बात कही जा रही है, जबकि डॉक्टर्स बताते हैं कैसे यूथ इनका सेवन कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कैसे बनाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, किसी को नहीं पता। विशेष रूप से जो मोहाली वाला केस है उसको देखते हुए पूरे देहरादून में विशेष कर, क्योंकि देहरादून में मोमोज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोगों बड़े शौकीन हैं, तो इस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। वेंडर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, इनका कुछ डेटा रह भी नहीं पाता है हमारे पास, क्योंकि ये कुछ दिन चलाते हैं, कुछ दिन बंद कर देते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको एश्योर करता हूँ या कंज्यूमर को एश्योर करता हूँ कि हम बहुत जल्दी इसमें जो है पूरा देहरादून में जो है और अन्य जनपदों में भी जो है इसमें एक विशेष अभियान के तहत जो है इसकी जांच करेंगे। तो मोमोज एज सच हम मोमोज को विलेनिफाई नहीं कर सकते कि मोमोज खराब हैं, बट आप खाना किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, बना कैसे रहे हो। आप देखोगे मोमो बनाने वाला अपने ठेली में खुद नहीं खाता होगा, अपने बच्चों को वो नहीं खिलाता होगा, बट एक इस खुद सेंस ऑफ एक सिविक सेंस होना चाहिए, अपने सोसाइटी के लिए एक सेंस होना चाहिए कि मैं जो बेच रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, वो साफ सुथरा हो। बहरहाल उत्तराखंड में गौवंश पूरी तरह बैन है और भैंस के मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अब इन एक्ट और नियमों का कितना पालन हो रहा है यह जांच का विषय है, मगर सवाल ये भी है कि क्या 40 से 50 रुपए में जो नॉनवेज आप खा रहे हैं, क्या वो वाकई में स्वास्थ्य वर्धक है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे पर हुए हिमस्खलन का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर बर्फ का ढेर लगा हुआ है और पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। जांगथांग ग्लेशियर पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। हर्षिल में पहली बार है, बाकी मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया हुआ है और ऋषिकेश घूमा हुआ है, और हर्षिल बगौरी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, यहाँ आके मेरे को नहीं पता था इतना बर्फ मिल जाएगा इस समय में, और मैं बहुत खुश हो गया। लाइक ये सबसे बड़ा माउंटेन है, बोल रहे मतलब बर्फ का ग्लेशियर है, और नहीं पता आगे क्या क्या मिलेगा। मैं गंगोत्री तक जाने का प्लान है मेरा अभी, तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं एक्चुअल में हर्षिल में रुका हूँ, मैं हर्षिल घूमने आया था, लेकिन दोस्तों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आगे भी चलिए आप, तो मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। नैनीताल झील से झील के स्वास्थ्य को खराब कर रही बिग हेड और कॉमन क्रॉप को बाहर निकाला जा रहा है। 10 दिनों तक इस झील में मछलियों को निकालने का काम होगा। कोटद्वार में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर पुलिस ने धर दबोचे हैं। दोनों के पास से 2 बाइक बरामद कर ली गई। उत्तराखंड बोर्ड अब पेपर खत्म होने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर इस बार भगवत प्रसाद ने बाजी मारी है। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन बैठक की है, जिसमें जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए सशक्त भू कानून और मूल विकास को लागू करने पर जोर दिया गया। चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। सीडीओ को कार्यक्रम में जोड़ा गया है और उनकी मौजूदगी में हुई इस कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की। जोशीमठ में नगर पालिका ने नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग में जल जीवन मिशन के तहत में माइक्रोबायोलॉजी के
लैब खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए बिल्डिंग भी तैयार कर ली गई है। और रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें और महिलाओं की जंगल पर निर्भरता कम हो सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें।